शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के वशीकरण के चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे आप कर सकते हैं अपने पार्टनर को अपने वश में। जी हाँ, चाहे कोई प्रेमी हो या प्रेमिका, पति हो या फिर आपका कोई पुराना बॉयफ्रेंड यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, आप उसे कर सकती हैं अपने वश में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा महावशीकरण का तरीका जो सिर्फ चावल को मुंह में रखकर करके हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ अपने मुंह में चावल के कुछ दाने रखने होंगे और ये उपाय हो जाएगा। इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चावल ले लेना है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करती हैं। उसी चावल को लेकर आपको कुछ दाने उसके लेने हैं और उन दानों के ऊपर आपको एक मंत्र बोलना है। जी हाँ, अपने पति का या अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर आपको बोलना है ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर आपको चावल के ऊपर फूंकना है, पति के बारे में सोचना है और उसके बाद आप इसी चावल के दाने को अपने मुंह के अंदर रखिए। आपको रखना है इसे जीभ के नीचे। जी हाँ, जीभ के नीचे आपको रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट तक चावल को अपने मुंह में रखना है। मोबाइल में आप टाइमर लगाकर या फिर घड़ी में देखकर भी इसे रख सकती हैं और उसके बाद इन चावल के दानों को आपको उस दिशा में ले जाकर फेंक देना है जिस दिशा में आपके पति सोते हैं। जी हाँ, आपके घर के उस हिस्से में जहाँ पर आपके पति सोते हैं। प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके लेकर आते हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी किसी परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन की हर परेशानी का हल हमारे बताए गए टोटकों से होता है।
अगर सही तरीके से आप इन टोटकों का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आजकल हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानी से तो जूझ ही रहे होते हैं। ऐसे में हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई ऐसा हल चाहते हैं कि जिससे हम अपनी परेशानियों को समाप्त कर सकें, अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। क्योंकि इन परेशानियों के चलते हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, अपनों को टाइम नहीं दे पाते और अपने लिए एक नई परेशानी को भी खड़ा कर लेते हैं। हमारी परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है। कई बार हमारे ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा होता है, कई बार परिवार में कलह ही ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर हमारा प्यार हमसे दूर चला जाता है। हमारा पार्टनर हमसे अलग होने की बात करता है, वो पार्टनर जिसके बिना हम रह नहीं सकते। वो जब हमसे दूर जाएगा तो दुख तो होगा ही, जीवन में कुछ भी सही नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब सही रहे तो आपको सही तरीके और सही विधि को अपनाना है, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल रख सकें। आज विधि से टोटका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो सिर्फ चावल के दानों का टोटका है। कुछ चावल के दानों से आपने ये टोटका करना है और आपके इस टोटके का असर इतना होगा कि आप जिससे भी जो करवाना चाहते हैं वो इंसान आपका कार्य चंद मिनटों में ही कर देगा। तो बिना समय गंवाए हमारे बताए गए उपाय को सही तरीके से कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 77 चावल के दानों की। जी हाँ, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको सुबह स्नान करके एक ही वस्त्र पहनना है, और वो क्या पहनना है वो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। वस्त्र आपको एक ही पहनना है और लाल कलर के आसन को बिछाकर उस पर बैठ जाना है, और फिर 77 चावल के दानों को लेकर आपको इस पर हल्दी और कुमकुम लगाना है और मन में उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब आपको एक मंत्र का 51 बार जाप करना है। आपको ही चावल के दाने लाल आसन पर बिछाकर इस पर बैठ जाना है और 51 बार मंत्र का जाप करना है। इसके बाद इन सभी चावलों को आपको उस व्यक्ति को खिलाना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आप उसे खिला सकते हैं, खीर बनाकर खिला सकते हैं, या फिर खिलाना संभव नहीं है तो इन चावलों को जलाकर उसकी राख बनाइए।